उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य जिसे देवभूमि कहा जाता है। उत्तराखंड में यूं तो दो ही प्रमुख राजनीतिक पार्टियां रहीं जिन्होंने उत्तराखंड में राज किया, जिसमें बीजेपी और कांग्रेस रहीं। ऐसे में उत्तराखंड में कई ऐसे मुख्यमंत्री आए जिन्होंने राज्य की दशा और दिशा को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राज्य गठन के बाद सबसे पहले स्वर्गीय नित्यानंद स्वामी ने उत्तराखंड राज्य की बागडोर संभाली, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी के ही भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य की बागडोर संभाली। इसके बाद कांग्रेस के स्वर्गीय एनडी तिवारी ने यहां की बागडोर संभाली। उसके बाद एक बार फिर बीजेपी के भुवन चंद्र खंडूड़ी ने राज्य की बागडोर संभाली। इसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। इसके बाद एक बार फिर भुवन चंद्र खंडूड़ी ने राज्य का पद संभाला। इसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, तब विजय बहुगुणा ने इस राज्य की बागडोर संभाली। विजय बहुगुणा के बाद कांग्रेस के ही हरीश रावत ने राज्य की दशा और दिशा सुधारी। उसके बाद एक बार फिर चुनाव हुए और नया जनादेश आया, जिसमें बीजेपी की सरकार बनी और अब वर्तमान में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राज्य की बागडोर संभाल रहे हैं। ऐसे में हमने लोगों से जाना कि आखिरकार राज्य में इतने मुख्यमंत्रियों ने राज किया, लेकिन उनको क्या लगता है कि कौन से मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में सबसे बेहतर कार्य किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको दिखाते हैं। हमारे हिसाब से तो विजय बहुगुणा थे। अच्छा, आपके हिसाब से विजय बहुगुणा थे। बेस्ट सीएम भुवन चंद्र खंडूड़ी जी। भुवन चंद्र खंडूड़ी जी, उनके टाइम में आई थिंक एम्प्लॉयमेंट सही हुआ, हर चीज़। वो एक एजुकेटेड पर्सन है, तो मुझे मेरे हिसाब से वो बहुत बेस्ट थे। और वर्स्ट सीएम बोलूँ तो अभी जो है त्रिवेंद्र सिंह जी, उनके टाइम पे सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है। जितने भी मेनली मेरा जो है एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, तो मेरे को ये लगता है कि जैसे ही कोई भी फॉर्म आते हैं मोस्टली वो क्या होता है, लीक हो जाते हैं। जब भी पेपर हुआ जैसे ही वो होता है वो लीक हो गए। तो मोस्टली हमेशा क्या होता है कि जो बच्चों ने फॉर्म के लिए पैसे भरे सब कुछ वो उनके तो गए, लेकिन साथ में उनकी क्या होती है, मतलब एक तरह से उनका एम्प्लॉयमेंट भी नहीं हो पाता, वो वहीं के वहीं धरे रह जाते हैं। और तो आई थिंक सबसे वर्स्ट सीएम तो जो अभी चल रहे हैं फिलहाल वही है, और मेनली इसलिए कि एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल ज़ीरो है। देखिए, बेस्ट पोजीशन तो हमारी नज़र में भुवन चंद्र खंडूड़ी की रही। जी जी, एंड मैं जान सकती हूँ आपको ऐसा क्यों लगता है? ऑनेस्टी है वो ओके, सत्ता के प्रति, अच्छा, और उन्होंने जो भी अपना कार्यकाल पूरा किया है वो बिल्कुल ईमानदारी से वो किया हुआ है। जैसा कि मैं बताना चाहूँगा कि अभी तक मेरे हिसाब से बेस्ट सीएम एनडी तिवारी और हरीश रावत जी रह चुके हैं, क्योंकि मैंने अपनी पूरी लाइफ स्पैन में देखा है कि उनके टाइम पे ग्रोथ भी थी, और पिछले कुछ सालों से जब से हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, ग्रोथ के नाम पे कुछ भी नहीं हुआ है, ना ही एजुकेशनल सेक्टर में, ना ही आपका एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में, और ना ही हेल्थ फैसिलिटीज़ में। तो काफ़ी टाइम से ग्रोथ एकदम स्टॉप है, पॉज पे है। तो इस चीज़ के लिए मैं अभी जो प्रेजेंट सरकार है उसको भी यही बोलना चाहूँगा कि आपको अगर पहले जैसे काम करना पड़ेगा, जैसे एनडी तिवारी और मैंने जैसा कि बताया आपको हरीश रावत जी की सरकार में था, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। तब ग्रोथ दिखती थी, बेरोजगारी इतनी नहीं थी, और टाइम टू टाइम पे योजनाएं भी आया करती थी। अब तक के लिए तो विजय बहुगुणा बेस्ट है। हाँ, उन्होंने, क्योंकि मैं ना जैसे कि वर्कर काम कर रहे हैं, है ना, शिक्षक लोग हैं वो बेचारे धरने पे बैठे हुए हैं, वो लोग काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। आंगनवाड़ी वर्कर हैं वो लोग काम कर रहे हैं, उनको ज़रूरत से ज़्यादा रजिस्टर दे दिए हैं, वो दे दिया, लेकिन वो लोग काम तो कर रहे हैं, सब अपनी अपनी फील्ड में सही बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन सैलरी के लिए धरने देते हैं, धरने प्रदर्शन होते हैं, वो सब उनको नहीं मिल पा रहा। क्यों हो रहा है ऐसा, कहाँ जा रहा पैसा, कुछ नहीं पता चल रहा। मैम, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर मैं बोलूँ तो मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी अभी तक पॉलिटिकल पार्टी आई नहीं है पावर में जिसने कुछ चेंजेस लाए हो, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ किया हो यूथ के लिए जो कि अप्रिशिएटिव हो। ऐसा इसलिए कह रही हूँ मैं बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें जब ये इलेक्शंस होते हैं तो कही जाती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, एंड इन रिटर्न हमें सिर्फ एक रोड बना के दे दी जाती है और कहा जाता है दिस इज़ आवर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये तो होना ही है, ये तो बेसिक सी चीज़ है, बट आप जो अपने वादे करके वोट खींच रहे हैं वो एक्चुअल में करिए। तो मेरे को तो कोई भी बेस्ट सीएम नहीं लगा, कोई नहीं लगता ना। और मैं इसकी वजह जान सकती हूँ? ये कि हम लोगों ने अपने टाइम में पढ़ाई करी, पढ़ाई करने के बाद जिस तरीके से लोगों को रोजगार मिलना चाहिए उस तरीके का रोजगार ही नहीं मिल रहा लोगों को। हाँ, परेशानी है, मैंने बहुत झेली है।
मैं अपना प्राइवेट काम कर रहा हूँ, वो मेरे को प्राइवेट काम जो है जिस तरह से मैं काम कर रहा हूँ उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जो मैं काम शुरू करता हूँ दूसरा पड़ोसी से ही शुरू कर देता है और मेरा काम फिर डाउन हो जाता है। डाउन हो जाता है, इतनी हाँ, ऑर्गेनाइजेशन नहीं। मतलब नहीं मिलती है। हाँ, हमारी अर्निंग नहीं हो पाती, हम परेशान हो जाते हैं। अच्छा, मतलब कि भीख मांगने जैसी नौबत आने लग जाती है, रहता है भीख मांग लो, वो ज़्यादा अच्छा धंधा है। तो आप अभी तक जितने भी सीएम है किसी के भी काम से आपको संतुष्टि नहीं, मेरे को संतुष्टि नहीं मिली है। सिटीजन्स को इतना नहीं, रख रहे हैं। ना बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं। सभी बेस्ट पीएम हैं, सभी। best CM। हाँ, हम किसी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, तो आप सभी अच्छे हैं। सबने बच्चों के लिए होना चाहिए, बस ये है बात। बच्चों के लिए क्या चीज़ होनी चाहिए? बच्चों के लिए रोजगार हो और क्या, जैसे परेशानी जैसे देख रहे हैं लोगों को, बस यही है। भैया सीएम तो कोई नहीं रहा, सिर्फ कांग्रेस के अलावा कोई नहीं रहा है। कांग्रेस के अलावा कोई ना, कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं कर पाया किसी के लिए भी। वो अपना अपना सब कुछ करके चले सब गए। अपना खुद से ही कर रहे हैं, जो भी चल रहा है। यहाँ के लिए कुछ नहीं करा, कोई विकास नहीं हुआ। नहीं कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ अपना घर भरता, जितना पैसा आता चले जाता है। अपना कोई सुनवाई करते हैं तो कोई सुनाई नहीं करता, उनके आगे बॉडी गार्ड खड़े हो जाते हैं, हमें कोई बात नहीं करवाने देने किसी से। हरीश रावत यहाँ पहले ठीक थे। हरीश रावत जी आपको अच्छे लगते हैं? जी। उन्होंने अपनी जो बोलते पोजीशन का अच्छे तरीके से यूटिलाइज करा है विकास को लेकर। और अभी जो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं उनमें आपको क्या ऐसा लगता है? उसमें तो उनमें कोई ऐसा इंटरेस्टिंग है नहीं, क्योंकि यहाँ कामकाज की परेशानी है। काम कुछ नहीं मिलता इस टाइम, हर कोई परेशानी है कामकाज से। और लॉकडाउन में इस टाइम कोई सुविधा नहीं, कुछ किसी भी चीज़ की कोई वो नहीं। बाकी कामकाज से सबसे ज़्यादा परेशानी है। मुझे तो लगता है कि मतलब कोई भी सीएम ऐसा, किसी का भी इतना अच्छा कोई कंट्रीब्यूशन है नहीं डेवलपमेंट में। आप मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी देख लो, इतना कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं है। जॉब्स में भी लोगों को वैकेंसी नहीं मिलती है, वो बेरोज़गार घूम रहे हैं। और यहाँ पे जो स्वच्छ भारत अभियान का जो ये करते रहता है वो भी कुछ नहीं है बस।